अच्छा चल रहा था। उसने 1 साल के अंदर ही 3-4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे और उसी की वजह से उसे अपना पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिला था। वे प्रोजेक्ट वैसे तो काफी छोटा था, पर जेम्स को उसे पूरा करने के लिए नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। प्रोजेक्ट असल में पुराने खंडहर घर को डिमोलिश करने का था। जेम्स साइट का मुआयना करने के लिए पहले अपने साथ एक डेमोलिशन एयरपोर्ट को ले गया। उसे एक्सपोर्ट का नाम था रामानंद जी। श्री रामानंद चांग और का ही रहने वाला था, इसलिए जेम्स को उसको साथ ले जाना बेहतर लगाव है। जैसे ही जेम्स ने अपनी गाड़ी और घर के सामने रॉकियों की रावण की आंखें बड़ी हो गई हों कि जेम्स ने जब उस घर की तरफ इशारा किया है, तो रामानंद हड़बड़ाकर कुछ बड़बड़ाने लगा, कि उसके पसीने छूटने लगे। जेम्स ने उसकी हड़बड़ाहट खुद एक उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। रावण ने जवाब में कहा, साहब, इस घर को चेहरा हाउस कहा जाता है और है कोई मामूली जगह नहीं है। ये घर भूतिया है कि रावण की बात सुनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया, पर वह सन्नाटा जेम्स की जोरों की हंसी के साथ गायब हो गया कि जेम्स हंसते हुए बोला, हाँ, हर खंडर घर में कोई ना कोई भूत तो होता है। ये कहते ही जेम्स गाड़ी से उतरकर उस घर की तरह चलने लगा। वहीं रावण गाड़ी से उतरा ही नहीं और गाड़ी के अंदर ही जेम्स को रोकने के लिए आवाज लगाता रहा। हाँ सर, सब मत जाइए सर, अंदर सर। जिम समझ गया था कि रामानंद सागर के अंदर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने अकेले ही घर का मुआयना करने का सोचा। कि वह घर काफी बड़ा था और बहुत ही बुरी हालत में था। एक बार एक जंग खाई गाड़ी रखी थी। सब कुछ ऑब्जेक्ट करते हुए जेम्स घर के अंदर चला गया था कि घर के अंदर अभी भी बहुत पुराना फर्नीचर था और बहुत सी पेंटिंग लटकी थी, लेकिन सभी चीजों पर धूल जमी हुई थी। कि जेम्स की नजर एक प्रिंटिंग पर गई, तो उसमें दो लड़कियां एक साथ खड़ी थीं। वह दिखने में दो बहनों जैसी लग रही थीं। जेम्स का ध्यान पता नहीं क्यों इस पेंटिंग पर ही रुक गया आप, पर तभी उसे घर के अंदर से पियानो के बजने की आवाज आई है और जीन्स स्टॉप गया और इधर-उधर देखने लगा, तो इसे खोल के कोने में करूं दिखा, जिसमें एक पियानो रखा हुआ था यहाँ पर। अब उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। जेम्स जैसे ही वापस लौटा, तो उसने देखा कि इस पेंटिंग में दो की जगह सिर्फ एक लड़की थी है। कि देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आया। इतने में कुछ सोच पाता, उससे पहले ही कमरे में पड़ा वहीं हो। अब ऐसे बसने लगा मानो जैसे कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन उसे बजा रहा हो। और जीन्स पीछे मुड़ा, तो उसके सामने बयानों की जा रही थी, पर वहां उनकी इसको दबाने वाला कोई भी नहीं था। कि अब जीन्स घबराने लगा था और उसकी हालत घबराहट के मारे खराब होने लगी थी, क्योंकि वह जहां से आया था उसी रास्ते पर वापस भागने लगा। यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उधर आवाज आ अपने आप जेम्स के मुंह पर अंत हो गया। जेम्स उस अंधेरे से भरी घर में बंद हो गया यार है। उसे जोर से दरवाजे को पीटने लगा। वह जैसे जैसे दरवाजे पर अपने हाथ मार रहा था, वैसे वैसे एक बड़ी सी काली परछाई ने उसे ढूंढ लिया और जेम्स अचानक ही बेहोश हो गया था। और कुछ देर बाद उसकी आंख खुली, तो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। वो है, और उसके चेहरे पर किसी के नोचने के निशान थे। जेम्स आंख खुलते ही फिर से दरवाजे को टूटने लगा कि वह अब चीख चीख कर रामानंद को आवाज लगाने लगा, पर बाहर से कोई जवाब ही नहीं आया। मैं जिम साथ जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और बाहर निकलने की तरकीब सोची। उसने सोचा कि वह ऊपर वाले कमरे की खिड़की से बाहर को जाएगा। जेम्स को उस घर के और अंदर जाने में डर तो लग रहा था और उसके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। जेम्स दिल पक्का करके सीढ़ियों तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा कि उसके पीछे से फिर से एक काली परछाई गुजरी है कि जेम्स तुरंत पीछे मुड़ा, पर इस बार वहां कोई भी नहीं था। जेम्स जैसे जैसे उस सीनियर्स रहा था, उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी हैं कि जेम्स सभी आवाजों को इग्नोर करता हुआ बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था कि उस पर पहुंचकर जेम्स को सामने के रूम में एक खिड़की थी। उस रूम में घुसते हुए जेम्स को डोर पर डॉल चीज रूम लिखा हुआ दिखाई दिया है कि जेम्स चोटिल हालत में धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाने लगा कि तभी उसे एक बेहद बुरी सहलाने लगी कि उसने कमरे में नजर घुमाई, तो वहां जो उसे देखा
उसे देख उसका दिल दहल उठा। उस कमरे के बेड पर किसी औरत की एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और उस लाश का गला कटा हुआ था। जेम एक ऑप्शन अदृश्य देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक से कुछ डोलता हुआ रेंज के पैरों में आ गया। जेम्स की नजरें जब नीचे अपने पैरों पर गईं तो उसकी जान ही सो गई कि उस लाश का कटा हुआ सर जेम्स के पैरों में था कि जेम्स से देख पीछे हुआ था और नीचे के पड़ा। तभी वह सरकटी औरत की लाश बेड से खुद ब खुद उठी और उसने जेम्स के पैरों में पड़ा अपना ध्यान अक्षर उठाया और अपने शरीर से जोड़ लिया है। वह व्रत बेहद डरावनी लग रही थी कि ग्रिड की रहे उस जेम्स के पास आते जा रही थी। जेम्स उससे दूर हटता जा रहा था कि अचानक जेम्स खिड़की के पास आ गया। वह औरत अब भी जेम्स के पास आ रही थी और जेम्स जैसे ही उसके डर से थोड़ा और पीछे हुआ, उसका पैर फिसल गया और वह खिड़की से सीधा नीचे गिर गया था कि बाहर रावण की नजर घर की खिड़की पर गई तो उसने जेम्स को खिड़की से नीचे गिरता देखा। अब सवाल जेम्स की जान का था तो रामानंद ने हिम्मत की और घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि जेम्स नीचे पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है, लेकिन जब उसने ऊपर खिड़की की ओर देखा तो उसे पहली औरत हंसते हुए दिखाई दी। रामानंद ने नीचे पड़े जेम्स को उठाया और जल्द से जल्द उसे लेकर घर से बाहर चला गया कि वह जीन्स को सीधा हॉस्पिटल ले गया कि कुछ दिनों बाद जेम्स ठीक हुआ था। तो रामानंद जी हमसे मिला और उसने मुझसे कहा कि जेम्स को उस दिन हंसना नहीं चाहिए था। तो उसने कहा कि वे घर सच में भूतिया है, कहते हैं कि वहां पर तो बहन ने जॉर्ज ऑनवेल आ रहा करते थे, डॉल्सी एक पियानो टीचर की और मेरा एक इंग्लिश टीचर थी। फोन पे एक सुबह उस घर से ढालसी क्लास में उस मर्डर की मिस्ट्री क्वेश्चन करने पर ना तो कोई सबूत मिला और कुछ ही समय में वगैरह भी उस घर को छोड़कर भाग गई थी। वो कहते हैं कि तब से उस घर में तुलसी की आत्मा का वास है कि इस हादसे के बाद जेम्स की तो पूरी लाइफ की पलट गई। उसके साथ जो हुआ था शायद बुक कभी नहीं भुला पाएगा। 2014 में फाइनली टेरा मेरा हाँ उसको डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस घर के सामने से गुजरने से कपकपाते हैं कि हमारी अगले हफ्ते की कहानी हॉन्टेड ऑफिस कड़कड़डूमा कोड स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से सुनिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर नाइट वीडियोस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।